हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीफ। लीफ जो है बच्चों स्टेम के लेटरल साइड पे एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। ये है बच्चों लीफ। ये लीफ जो है बच्चों वो स्टेम पे, आप जानते हैं कि स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्टेम के नोड से ये डेवलप होता है। और बच्चों इसके एक्सिल पे एक बर्ड प्रेजेंट होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड जो है बच्चों वो आगे चल के ब्रांच फॉर्म करती है। अब बच्चों ये लीफ कौन फॉर्म करता है, लीफ कहाँ से बनती है? तो बच्चों लीफ जो है वो एपिकल मेरिस्टेम फॉर्म करता है। दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम जो है बच्चों यही लीफ को फॉर्म करता है। और स्टेम पे लीफ जो है बच्चों वो एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होती है। इसका मतलब होता है कि नीचे जो लीफ प्रेजेंट होंगी वो ओल्ड होंगी और ऊपर की तरफ आप बढ़ते जाओगे तो न्यू लीव्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगी। जब बच्चों हम लोग इस लीफ के फंक्शन की बात करते हैं तो ये प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट है बच्चों, जो कि जिसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। यानी कि बच्चों फूड का सिंथेसिस, ग्लूकोज का सिंथेसिस कौन करता है? लीफ। जब बच्चों हम लोग लीफ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें मेनली 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसके बेस को कहते हैं हम लोग लीफ बेस। ये जो स्टॉक की तरह पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं पेटियोल। और बच्चों जो ये फ्लैटेंड पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं लेमिना। तो चलिए बच्चों अब इन तीनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो लीफ बेस है बच्चों यहाँ पे इसके दोनों तरफ यानी कि पेयर्स में ये लीफ की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं बच्चों स्टिप्यूल। लीफ बेस जो है बच्चों वो मोनोकोटिलेडन्स के केस में क्या होता है कि ये लीफ बेस शीथ फॉर्म कर देती है एक्सपेंड करके, जो कि इस स्टेम को कंप्लीटली या पार्शियली कवर्ड करता है। यानी कि मोनोकोटिलेडन्स में शीथ फॉर्म कर लेती है। वही बच्चों जब हम लोग लेग्यूमिनस से प्लांट में देखते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट की बात करते हैं तो जो ये लीफ बेस है बच्चों वो स्वेलन हो जाता है जिसको कि हम लोग कहते हैं पल्विनस। तो बच्चों लीफ बेस में आप लोग को इतनी बातें याद रखनी है। और बच्चों अब बात कर लेते हैं पेटियोल की। तो बच्चों जो ये स्टॉक की तरह स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम लोग पेटियोल। इसका क्या काम होता है? ये बच्चों क्या करता है, इस जो लेमिना वाला पार्ट है इसको सनलाइट की तरफ करके रखता है ताकि बच्चों यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सके, फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके साथ साथ ये इस लेमिना वाले पोर्शन को विंड की तरफ करके रखता है ताकि ये जो लेमिना है वो विंड में फड़फड़ाते रहे, लहराते रहे, ताकि वहाँ पे ट्रांसपीरेशन हो सके। विंड में करके रखता है फॉर ट्रांसपीरेशन। तो ये बच्चों बात होगी पेटियोल की। अब बच्चों ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये फ्लैटन पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं लेमिना। जब बच्चों आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आप लोग को वेन्स एंड वेनलेट्स दिखाई देंगी। बच्चों इस लेमिना के मिडल में एक मोटी सी वेन होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं मिडरिब। बच्चों ये वेन्स जो है इसमें वो फूड, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करती हैं और साथ में इस लीफ को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती हैं। और बच्चों जब हम लोग वेन्स की बात कर ही रहे हैं तो चलो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं वेनेशन। व्हाट इज मीन बाय वेनेशन? वेनेशन क्या होता है? देखो बच्चों इस लेमिना में वेन्स और वेनलेट्स किस तरह से अरेंज हैं उसी को हम लोग कहते हैं वेनेशन। अगर इस लेमिना में बच्चों वेन्स जो हैं
वो वेनलेट्स अगर नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज है, नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन, जैसा कि बच्चों डाइकॉट के केस में देखने को मिलता है, डाइकोटिलेडन्स। और अगर बच्चों इस लैमिना में जो वेन्स हैं अगर वो पैरेलली अरेंज है तो हम लोग उस वेनेशन को कहते हैं पैरेलल वेनेशन, जबकि बच्चों कैरेक्टर है मोनोकोटिलिडन का। जब बच्चों हम लोग लीफ के टाइप की बात करते हैं तो ये भी दो तरह के होते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ बच्चों क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लीफ ड्रॉ करो तो आप इस तरह का ड्रॉ कर दोगे, तो बच्चों यही है सिंपल लीफ, जिसमें कि जो लेमिना होता है बच्चों वो एंटायर होता है। और अगर लेमिना में इंसीजन भी प्रेजेंट होता है बच्चों, यानी कि अगर लेमिना कटी फटी भी होती है तो ये इंसीजन जो है बच्चों वो मिड रिब तक नहीं पहुंचता, तो इस तरह की लीफ को कहते हैं सिंपल लीफ, जैसा कि बच्चों गुआवा के केस में देखने को मिलता है। सेकेंड बात कर लेते हैं कंपाउंड लीफ की। देखो बच्चों, अगर जो लेमिना में इंसीजन है वो अगर मिड रिब तक पहुंच जाए, मिड रिब तक इंसीजन पहुंचे, तो उसके रिजल्ट से बच्चों क्या होता है कि एक लीफ जो है वो ढेर सारे लीफलेट्स में ब्रेक हो जाती है, तो इस तरह की लीफ को कहते हैं हम लोग कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ बच्चों दो तरह का होता है, पिन्नेट कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेट कंपाउंड लीफ। पिन्नेट कंपाउंड लीफ बच्चों क्या होता है, देखो पिन्नेट कंपाउंड लीफ में एक मेन एक्सिस होती है, एक कॉमन एक्सिस होती है, जिससे कि बच्चों ढेर सारे लीफलेट्स निकले होते हैं। इस कॉमन एक्सिस को हम लोग कहते हैं रेचिस। इस तरह की लीफ जो है बच्चों आप लोग को देखने को मिलेगी नीम के केस में। नीम में बच्चों पिन्नेट कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कर लेते हैं बात पाल्मेट कंपाउंड लीफ की। इसमें बच्चों क्या होता है कि पेटियोल के टिप से एक कॉमन पॉइंट से बच्चों ढेर सारे लीफलेट्स निकलते हैं, तो इस तरह की लीफ को कहते हैं पाल्मेट कंपाउंड लीफ, जैसा कि बच्चों सिल्क कॉटन के केस में आप लोग को देखने को मिलेगा। जब बच्चों हम लोग एक्सिलरी बर्ड की बात करते हैं तो आप जानते हो कि सिंपल लीफ में जो एक्सिलरी बर्ड है वो बच्चों पेटियोल के एक्सिल्स पे प्रेजेंट होती है। वैसे ही बच्चों कंपाउंड लीफ में भी जो एक्सिलरी बर्ड होगी वो पेटियोल के एक्सिल पे प्रेजेंट होगी, ना कि हर एक लीफलेट के एक्सिल पे। अब बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फाइलोटेक्सिस। फाइलोटेक्सिस का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों स्टेम पे लीफ्स जो है वो किस तरह से लगेंगी, किस पैटर्न में स्टेम पे अरेंज होती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फाइलोटेक्सिस। तो बच्चों देखो स्टेम के ऊपर लीव्स का अरेंजमेंट जो है वो तीन तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज अल्टरनेट, सेकंड इज अपोजिट एंड थर्ड इज वॉल्ड। देखो अल्टरनेट में क्या होता है कि स्टेम पे बच्चों हर एक नोड से एक लीफ निकलती है जो कि बच्चों अल्टरनेटली लगी होती है, जैसा कि बच्चों आप लोग को चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर के केस में देखने को मिल जाएगा। सेकेंड है बच्चों अपोजिट। इसमें बच्चों क्या होता है कि हर एक नोड से दो लीफ निकलती हैं, मतलब कि लीव्स जो है वो पेयर में निकलती हैं और एक दूसरे से अपोजिट रहती हैं, जैसा कि बच्चों आप लोगों को कैलाट्रोपिस एंड गुआवा में देखने को मिल जाएगा। थर्ड टाइप है वॉल्ड। इसमें बच्चों क्या होता है अल्टरनेट में एक नोड से एक लीफ निकल रही है, ओपोजिट में एक नोड से बच्चों दो लीफ निकल रही है, पर वॉल्ड के केस में बच्चों क्या होता है कि एक नोड से दो से ज़्यादा लीफ निकलती हैं जो कि बच्चों वॉर्ल बनाती हैं, मतलब कि एक चक्कर की तरह अरेंज होती हैं, जैसा कि बच्चों को एल्स्टोनिया में देखने को मिलता है। लास्ट में बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ का। लीफ का मेन फंक्शन होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस, पर इसके अलावा बच्चों लीफ अपने आप को मॉडिफाई करके और भी डिफरेंट तरह के फंक्शंस कर सकती है, जिसमें बच्चों फर्स्ट है लीफ टेंड्रिल। बच्चों कई प्लांट्स में जो लीफ होती है वो मॉडिफाई हो जाती है इनटू टेंड्रिल। ऐसा क्यों करती है? फॉर क्लाइंबिंग। फॉर एग्जांपल पी प्लांट में जो लीफ है वो क्लाइंबिंग के लिए टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाती है।
सेकेंड है बच्चों लीफ स्पाइन। कुछ प्लांट्स में बच्चों क्या होता है कि जो लीफ होती है वो मॉडिफाई हो जाती है इनटू स्पाइन। क्यों? ताकि बच्चों वो ट्रांसपीरेशन को भी कम कर सके और साथ में बच्चों एनिमल से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल कैक्टस में जो लीफ होती है वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन में। नेक्स्ट है बच्चों फ्लैशी लीफ। कुछ प्लांट्स में बच्चों फॉर एग्जांपल अनियन एंड गार्लिक के केस में क्या होता है कि जो इनकी लीफ होती है वो फूड के स्टोरेज की वजह से फ्लैशी हो जाती है। नेक्स्ट इज फाइलोड। बच्चों ऑस्ट्रेलियन एकासिया में क्या होता है कि जो उनकी लीफ होती है वो काफ़ी स्मॉल और शॉर्ट लीफ होती है, जल्दी ही झड़ जाती है। उस केस में क्या होता है कि उनका जो पेट्यूल होता है वो ही एक्सपेंड कर जाता है और ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसको कि हम लोग कहते हैं फाइलोड। नेक्स्ट है बच्चों लीफ पिक्चर, जिसका एग्जाम्पल है निपेंथिस। ये बच्चों एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसमें क्या होता है कि जो लीफ की लेमिना है वो मॉडिफाइड हो जाती है इनटू पिक्चर ताकि वो इंसेक्ट को ट्रैप कर सके। बच्चों ये प्लांट्स जो हैं इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, उसी को कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खा जाते हैं। इसके अलावा बच्चों वीनस फ्लाई ट्रैप भी जो है वो लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। If this video lecture is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.